हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पर। आज के वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम सीखेंगे। इससे पहले जो वीडियो आई, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप लोग देख लें, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। और जो इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास के नोट्स के लिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए, अपने डाउट क्लियर करने के लिए, तो व्हाट्सअप नंबर और टेकमेंट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। फी 200 रुपया है, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे है। आज हम विभाज्यता का नियम सीखेंगे। विभाज्यता का नियम मतलब 2 से कौन सी संख्या विभाजित है, कैसे पहचाने, 3 से, 4 से, 5 से, बहुत काम की चीज है ये। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल विद 2। 2 से कौन सी संख्या विभाजित है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। बहुत आसान है पहचानना। देखिए कोई भी संख्या है 9, 7, 2, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 7, 8। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, आपसे कहेगा कोई कि क्या इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग सकता है, तो आप भाग दे के अगर चेक करोगे तो आपका टाइम तो बहुत लग जाएगा। इसलिए एक रूल है, बस आपको इकाई अंक किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से यहां से होता है। तो इसको बोलते हैं इकाई अंक। मतलब दाएं तरफ से जो पहला डिजिट है इसको इकाई अंक बोलते हैं, जो दूसरा है उसको दहाई बोलते हैं। तो हमको दहाई नहीं, केवल ये वाला डिजिट चेक करना है कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। यहाँ पे 8 है, देखिए इस लिस्ट में 8 है ना, यहाँ पे 8, तो 8 है, तो ये पूरा संख्या जो है 2 से आसानी से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इकाई अंक पर ध्यान दीजिए, देखिए कि 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। सिंपल बात है। जैसे देख लीजिए 9, 7, 2, 5, 4 है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। तो 4 देखिए इस लिस्ट में 4 भी है, तो ये 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। आप करके चेक कर लीजिए। इसी तरह से मान लीजिए 1, 1, 7, 2, 9, 4, 0 है, लास्ट में 0 है, तो देखिए 0 भी है इस लिस्ट में, तो ये 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। जब अगर देख लीजिए 7, 3, 5, 7, 9 है, तो ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। लास्ट में 9 है, इस लिस्ट में देखिए 9 है क्या, नहीं है, तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। 2 से विभाज्यता का जो नियम था वो यही है। अब चलिए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 9, 2, 7, 3, 2, 4, ठीक है। तो अब ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए नियम क्या है। इसमें जितना डिजिट है, ये डिजिट हो गया 9, 2, 7, 3, 2, 4, ये इसको डिजिट अंक बोलते हैं। इसको आप ऐड करिए, 9 + 2 + 7 + 3 + 2 + 4, ये कितना आता है, 9, 2, 11, 7, 18, 3, 21, 22, 23, 4, 27। अब ये जो 27 आया, इसमें आप 3 से भाग लगा के देख लीजिए। अगर पूरा पूरा लग जाए, अगर पूरा पूरा लग गया तो देखिए 3 9 27, पूरा पूरा ये विभाजित हो गया, 9 बारी में कट गया। तो इसका सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होगा तो वो वाली संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। समझ में आया। देखिए जैसे एक देखिए 7, 2, 3, 7 27 है, ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। पहले इसको सबको ऐड करिए, 7 + 2 + 3, तो 7, 2, 9, 3, 7, 2, 9, 3, 12। तो 12 को चेक करिए, 12 3 से विभाजित है, 3 चौके 12, पूरा पूरा 12 कट गया। तो 12 अगर पूरा पूरा 3 से विभाजित है तो ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 7 27 भी 3 से विभाजित होगी। देख लीजिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, उसके बाद 3 आया, 3 एक काम 3, ये कट गया। देखिए 3 से 7 27 पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो आप कैसे चेक करोगे, जिस संख्या को चेक करना है उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए, उसमें 3 से भागा दीजिए। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो वाली संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम यही था। अब 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से कौन सी संख्या विभाजित है, कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। देखिए बड़ी ध्यान से देखिए, ये आपको याद रखना होता है ये सब चीजें।
जैसे देख लीजिए 9 2 4 3 6 4 2 5 2 4। अब ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि 4 से विभाजित है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो 4 से जो विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है, दाएं तरफ से ये 2 डिजिट उठाइए, तो ये कौन सी संख्या है 24, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से इसको डिवाइड करिए। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो ये जो बड़ी वाली संख्या है ये भी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ये नियम कहता है। क्या नियम कहता है? जिस संख्या को चेक करना है, ध्यान से सुनिए, जिस संख्या को चेक करना है उसके दाएं तरफ से इकाई दहाई स्थान पर जो संख्या है, इकाई दहाई स्थान के अंकों को मिलाकर जो बनी संख्या है, उसको हम चेक करेंगे कि 4 से विभाजित है कि नहीं है। अगर है तब वह संख्या भी विभाजित होगी, तब वह संख्या भी विभाजित होगी। अगर नहीं है तो वो संख्या भी विभाजित नहीं होगी। यही नियम है। आप देखिए, इसका इकाई दहाई अंक मिला के जो था वो 24 था, 24 में 4 से भाग दिए, 6 बारी में पूरा पूरा लग गया, मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। नहीं तो आप यहाँ पे करके देख लो, अपने कॉपी पे आप चेक कर लो। अब चलिए हम 5 से विभाज्यता का नियम बताते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तब वो विभाजित होगी। किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 है या 5 है, तब वो संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगी। मान लीजिए इतना बड़ा संख्या दे दिया जाए, पूछे कि ये 5 से विभाजित है क्या, तो हम बस ये वाला डिजिट, पहला वाला दाएं तरफ से इकाई अंक चेक करेंगे। 5 होगा या 0 होगा, इस दोनों में से कोई हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, तो ये आसानी से विभाजित हो जाएगी। अब मान लीजिए इस संख्या की बात करते हैं, ये वाली संख्या, क्या ये 5 से विभाजित है? तो इसका इकाई अंक चेक करेंगे, कितना है? 7। तो 7 है तो नहीं होगी। 0 होता या 5 होता तो 5 से विभाजित हो जाती। इकाई अंक चेक करेंगे। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई अंक को ध्यान से देखेंगे, 0 है या 5 है, तब 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। अब चलिए 6 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। देखिए, जो 6 से विभाज्यता का नियम है, इसमें आपको क्या करना होगा, 6 से वैसी संख्या विभाजित होती है जो 2 से और 3 से, 2 से भी विभाजित हो कोई संख्या, 3 से भी विभाजित हो कोई संख्या, तब वह संख्या जाके 6 से भी विभाजित होगी। जैसे देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए आपको चेक करना है 9 7 2 4 5, उसके बाद मान लीजिए 6 है यहाँ पे, तो ये संख्या आपसे पूछेगा कि क्या ये 6 से विभाजित है या नहीं है, ये वाली संख्या। तो आप कैसे चेक करोगे? चेक करने के लिए आपको 2 चीज चेक करना होगा। 2 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाज्यता का नियम बताए हैं, 3 से विभाज्यता का भी नियम बताए। 2 स्टेप में चेक होगा। स्टेप 1, चेक 2 से विभाजित है या नहीं। स्टेप 2 है इसका, चेक 3 से विभाजित है या नहीं। देखिए आपको इसमें 2 चीज चेक करना होगा, 2 से विभाजित है या नहीं, 3 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित कैसे? स्टेप 1 पहले चेक करिए। तो 2 से विभाजित वाला नियम कैसे चेक करते हैं? इकाई स्थान पे देखते हैं कि 0 2 4 6 8 इसमें से कुछ है कि नहीं है, तो 6 है, इस लिस्ट में 6 है, तो ये वाला स्टेप पास हो गया। अब ये स्टेप चेक करिए 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजित कैसे चेक करते हैं? सभी अंकों को जोड़ते हैं, 9 + 7 + 2 + 4 + 5 + 6, तो देखिए कितना हो गया, 9 7 16 2 18 4 22 5 27 6, कितना हो गया, 9 7 16 17 18 4 22 5 29 और हो गया जोड़ के 35। ठीक है, 35 हो गया। 9 + 7 + 2 + 4 + 5 + 6, तो कितना हो गया, 9 + 6 + 9 + 9, 33 आता है जोड़ने के बाद। कितना आता है? 33। 9 9 18 27 6
33। तो ऐड करने के बाद 33 आया 33। तो 33 3 से डिवाइडेड है 11 बारी में, तो 33 डिवाइडेड है 3 से, तो ये वाली संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से ये डिवाइड है, ये स्टेप भी पास हो गया। मतलब ये जो संख्या दिया गया है ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। तो कहने का मतलब है 6 से भी विभाजित होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम कुछ नहीं है, मतलब 2 से चेक करिए, 3 से चेक करिए, दोनों से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर मान के चलिए ये स्टेप पास हो जाता, ये फेल हो जाता, तब भी नहीं होता। ये पास हो जाता, ये फेल हो जाता, तब भी नहीं होता। दोनों पास करना है, 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो, तब जाके वो 6 से विभाजित होगी। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम हम बताएं, लेकिन हम 7 से विभाज्यता का नियम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रूल हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि अगर हमको वो बनाने में समय ज्यादा लग रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तब जाके हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जब फॉर्मूला बेसिक तरीका से ज्यादा कठिन हो जाए, याद रखना मुश्किल हो जाए और समय ज्यादा ले, तो वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। तो 7 से जो विभाज्यता का नियम है इतना घटिया है कि उससे पहले आप 7 से कहीं डिवाइड कर लोगे और रूल के अकॉर्डिंग आप करते रह जाओगे और आंसर सही आया कि गलत आया वो भी पता नहीं चलेगा। तो 7 से और 11 से हम नहीं बताएंगे। फिर भी आपको जानना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें 7 से भी बताए थे, 11 से भी बताए थे, लेकिन उस वीडियो में भी हम बोल दिए थे कि ये इसका इस्तेमाल मत करिएगा। बस आप जान लीजिए, जानने के लिए अगर आप चाहते हैं सीखना तो ठीक है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका कभी काम नहीं आएगा। 7 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम तो पहले एक बार वीडियो बनाए हैं, फिर से वो काम का है नहीं, हम क्यों इसमें बताएं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वो आप देखना है तो देख लीजिए, उसे काम का नहीं है, टाइम वेस्ट है, समय बर्बादी है वो। ठीक है, तो 6 से बता दिए। अब 8 से हम आपको बताते हैं। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम सीखिए। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना होगा, दाएं तरफ से 3 डिजिट से बनी संख्या को उठाइए, जो कि 240 है यहाँ पे, उसको 8 से डिवाइड करिए। अगर पूरा पूरा कट जाता है तब ये पूरा बड़ी वाली जो संख्या दिया गया है वो भी 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? कैसे चेक करेंगे? जो कितना बड़ा भी संख्या आपको दाएं तरफ से इकाई दाई से करा, ये तीनों स्थान मिला के जो बनी संख्या है उसको 8 से डिवाइड करिए। अगर वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो बड़ी वाली संख्या, जो संख्या दिया गया है चेक करने के लिए, वो भी 8 से विभाजित हो जाएगी पूरा पूरा। ठीक है, इसके लिए सिंपल रूल है। जैसे यहाँ पे देखिए 240 था तो 8 से लगाएंगे तो 30 बारी में पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर ये विभाजित हो गया तो ये बड़ी वाली संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम यही है। 9 से विभाज्यता का नियम अगर हम आपको बोले, 9 से विभाज्यता का नियम अगर हम आपको बोले तो वो ये है, मान लीजिए कोई संख्या है 3 9 6 2 7, मान लीजिए यही संख्या हमको चेक करना है 9 से विभाजित है कि नहीं। तो जो 3 से विभाज्यता का नियम था ना कि सभी डिजिट को जोड़ के 3 से भागा देते थे, कट जाता था, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती थी। यहाँ पे वही करना है लेकिन 9 से डिवाइड करेंगे। 3 + 9 + 6 + 2 + 7, 9 3 12 6 18 19 20 7 27। तो 27 में हम 9 से डिवाइड करके 27 को देखेंगे, 9 × 27। अगर इसका सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम क्या था, कैसे चेक करते थे? 3 से विभाज्यता का नियम यह था कि सभी अंकों को जोड़ के जो योगफल होता था 3 से भाग लगाते थे, लग जाता था तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती थी। 9 से विभाज्यता के नियम में भी वही करेंगे, सभी अंकों को जोड़ के 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर विभाज्य हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। आसान है, बहुत आसान है। अब चलिए 10 से विभाज्यता का नियम हम लोग सीखते हैं। 10 से जो विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। इकाई अंक किसी संख्या का चेक करेंगे। देखिए इकाई अंक चेक करेंगे, अगर यहां पर इकाई अंक अगर 0 हो,
इकाई अंक अगर शून्य हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बहुत ही आसान है, बस आपको दाएं तरफ से पहला डिजिट चेक करना है। शून्य है, 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे यहाँ पे शून्य है तो ये वाली संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए 9 7 2 4 5 6 7 इस संख्या में 10 से डिवाइड लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर 0 दे दे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इकाई अंक आपको चेक करना है, अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो विभाज्यता का नियम यही था, ठीक है, विभाज्यता का नियम यही था। बस 7 और 11 का नहीं बताए हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, बट वो काम की चीज नहीं है। जब भी आपको 11 से विभाज्य किसी संख्या को करना हो तो सिंपल जो भाग विधि, जो डिवीजन मेथड है उससे करके आप चेक कर लीजिए। और 7 से भी हो तो सिंपल आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करें। फिर भी आपको जानना है, सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। और इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और टेकमिंट ऐप का लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।